हर दिन बदल रहा है किसान आंदोलन का एजेंडा। किसानों की समस्या का हल नहीं, इन्हें बीजेपी की हार चाहिए। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कि राकेश टिकैत और गैंग ने ऐसा क्या कहा कि उनके बीजेपी विरोध के इरादे खुलकर जनता के सामने आ गए हैं। यह किसान आंदोलन कभी किसानों के लिए था ही नहीं, यह तो साजिश थी केंद्र सरकार को अस्थिर करने की। और अब इस बात की पुष्टि स्वयं किसान नेता कर रहे हैं और अपने वास्तविक मकसद को उजागर कर रहे हैं। किसान नेताओं के नाम पर प्रदर्शन कर रहे राजनीतिक नेताओं का मकसद मोदी सरकार को किसी भी तरह झुकाना था। अब सरकार के ना झुकने की स्थिति में ये नेता अब उन राज्यों में प्रदर्शन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं जहां चुनाव है। इन कथित किसान नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हारे तो ही होगी आंदोलन की जीत। दरअसल शुरू से ही राजनीतिक रंग लिया हुआ किसान आंदोलन अब अपने वास्तविक मकसद की तरफ बढ़ने लगा है और वो है बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता से हटाना या सत्ता हासिल ना करने देना। जो काम कुछ दिनों पहले महागठबंधन के नाम पर किया जा रहा था, अब वही काम किसान आंदोलन के नाम पर किया जा रहा है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। कथित किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहाँ की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही, जाएंगे, बहाना किसी का होकर पंचायत वहाँ पे भी करेंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट ना देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हार जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा। हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट ना दे जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते हैं। बाद में टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के साथ पत्रकार से बातचीत करते हुए चढ़ूनी ने कहा, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वे उन्हें वोट ना दें जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। अभी तक छिटपुट घटनाओं को छोड़कर यह आंदोलन राजनीतिक नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में कूदने को लेकर टिकैत से चढ़ूनी तक ने जो ऐलान किया है, उससे आंदोलन में राजनीति की वास्तविकता सामने आती है कि यह आंदोलन कभी किसानों के लिए था ही नहीं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक होने के बाद सड़क से लेकर संसद तक गर्मा गर्म बहस भी हुई, परंतु फिर भी किसी ने कृषि कानून के गलत पहलू नहीं बताए जिसे सरकार सुधार कर सके। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? यह आंदोलन कभी कृषि कानून के लिए या किसानों के हित के लिए था ही नहीं, बल्कि इसका मकसद तो सरकार को अस्थिर करना था, जिसमें खालिस्तानियों की भी फंडिंग हुई थी। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को हराने के मकसद से उतरने वाले इन झूठे किसान नेताओं का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान आंदोलन तो एक बहाना था, असली मकसद तो बीजेपी को हराना था।